गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th के स्टूडेंट का स्वागत है। हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पर आजकल काम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से कभी कभी 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जो मैं क्वेश्चन अभी आपको बता रहा हूँ, चाहे उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, सिलेबस आप लोगों का एक ही है। तो आपने अपनी बुक सामने रखनी है क्योंकि क्वेश्चन लिखने में समय भी ज़्यादा लग जाता है, स्पेस की भी कमी पड़ जाती है। तो आप अपनी मैथ्स की बुक खोल करके एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार बोर्ड में 6 मार्क्स के आ चुके हैं, तो आप इसकी तैयारी करिए। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन को करता हूँ। देखिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों 3x - y + 2z - 4 = 0 और x + y + z - 2 = 0 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 2, 2, 1 से होकर जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 3x - y + 2z - 4 = 0 and x + y + z - 2 = 0 and the point 2, 2, 1। आपको प्लेन का इक्वेशन चाहिए। देखिए किस रूप में चाहिए प्लेन का इक्वेशन। आपके पास 2 प्लेन्स दे हुए हैं, 3x - y + 2z - 4 = 0। एक इक्वेशन जस्ट ये है आपका प्लेन का, और दूसरा इक्वेशन है x + y + z, x + y + z -2 = 0। इक्वेशन नंबर 2। ये 2 प्लेन हैं। एक प्लेन आपका 3x - y + 2z - 4 = 0 है। दूसरा प्लेन आपका x + y + z - 2 = 0 है। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से, और पॉइंट एक दिया हुआ है 2, 2, 1। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। देखिए किसी टाइम पर क्या करना है आपको। क्वेश्चन क्या कहता है, ये 2 प्लेन है, एक प्लेन आपका ये है, एक प्लेन ये, ठीक हो गया। इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन, देखिए 2 प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन होती है। ठीक है, जब आप बीएससी में जाएंगे वहां भी आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो 2 प्लेन्स का इंटरसेक्शन एक लाइन होती है। आप देखते होंगे कमरे के कॉर्नर जो होते हैं, जहां पर 2 दीवारें मिल रही हैं, वहां पर आप एक सरल रेखा देखते हैं, स्ट्रेट लाइन देखते हैं। वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन क्या है, वो 2 प्लेन का इंटरसेक्शन है। 2 प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन होती है, और इन 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला कोई प्लेन है। यहां से हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाता है। उस प्लेन का इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड प्लेन 2 एंड आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 2, 1। ये जो 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन है, ये पॉइंट 2, 2, 1 से भी होकर जाता है। उसका इक्वेशन चाहिए, इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो इसके इंटरसेक्शन से होकर जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप जानते हैं कि मेरे पास a1x + b1y + c1z - d1 = 0 and a2x + b2y + c2z - d2 = 0। ये 2 प्लेन है आपके पास, 2 प्लेन्स है आपके पास। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, आप जानते हैं स्टूडेंट। इसको आप जानते हैं a1x + b1y + c1z - d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x + b2y + c2z + d2। इस ढंग से स्टूडेंट इसको करते हैं। देखिए ठीक है, आप लिखते हैं सिंपल सी बात, इसके और इसके इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला
जाने वाला तल का समीकरण। ठीक है दोस्तों, इस प्लेन और इस प्लेन के प्रतिच्छेदन से, इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला तल का समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0 होता है। जब प्लेन की इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है, ए बी प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है, ए बी प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ओके, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन विल बी गिवन बाय लाइक दिस। एक प्लेन आप रख लीजिए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, इससे मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 0 कर, इसके और इसके इंटरसेक्शन से ये प्लेन जाता है। ठीक हो गया। तो वैसे ही प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन प्लेन 1 एंड प्लेन 2। ठीक है, समतल ए व 2 के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला तल का समीकरण। ठीक है, इसके और इसके प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला तल का समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका प्लेन नंबर 3 हो गया। ऐसा निकालेंगे, इसके और इसके इंटरसेक्शन से, इसके और इसके प्रतिच्छेदन से जो लाइन बनेगी वहां से जो प्लेन निकल रहा है उसका इक्वेशन ऐसा देंगे, दिस प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस प्लेन इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट, आप देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखिए 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा z माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और आप x कॉमन ले लीजिए, x आपने कॉमन लिया तो 3 प्लस लैम्डा प्लस y कॉमन लिया तो माइनस 1 प्लस लैम्डा प्लस z कॉमन लिया तो 2 प्लस लैम्डा। ठीक है, प्लस माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, 3 प्लस लैम्डा, y कॉमन ले लिया तो यहां पर माइनस 1 प्लस लैम्डा, z कॉमन ले लिया तो 2 प्लस लैम्डा, लैम्डा z है 2z है, z कॉमन आ गया तो यहां पर 2 बच गया और यहां पर लैम्डा बच गया, प्लस जो कांस्टेंट है आपके माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा मैंने अलग रख दिया। दिस इज द प्लेन इक्वेशन 4। ये जो प्लेन है दिस प्लेन पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंगल्स। ये जो तल है वो इसके और इसके प्रतिच्छेदन से होकर जाता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि लैम्डा तो हमारा कंसिडरेशन है ना, लैम्डा तो हमने रखा हुआ है ना, क्वेश्चन में तो कोई लैम्डा नहीं दे रखा है, तो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सर्टेनली देयर इज ए कंडीशन गिवन, एक कंडीशन आपको दी हुई होगी, ठीक है, कि ये प्लेन किसी पॉइंट से जाता है, दिस प्लेन एंड इट इज गिवन दैट दिस प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट 2 to 1। ये प्लेन जो कि इसके और इसके इंटरसेक्शन से होकर जाता है, ये प्लेन इस पॉइंट से पास होता है। ये पॉइंट क्यों दिया, क्योंकि इस लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए, तब जाके लैम्डा निकलेगा, लैम्डा कितना है। ठीक है दोस्तों, तो यदि ये प्लेन इस पॉइंट से होकर जाता है इट मींस दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द प्लेन। ठीक है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट में यहां रख दूंगा तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, ये तो होता है भाई। स्ट्रेट लाइन है आपके पास,
स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन और आप कहेंगे दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं आप प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे, तो प्लेन की इक्वेशन, सॉरी, ये जो पॉइंट है जो लाइन के ऊपर है, यदि लाइन के इक्वेशन में आपने इसके कोऑर्डिनेट रख दिए इस पॉइंट के, तो उसने लाइन की इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, तो आप कहते हैं कि दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन। तो वही बात तो है, ये प्लेन इस पॉइंट से होकर जाता है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1 कर दूंगा, प्लेन की इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए प्लेन 4 passes through the point passes through the point 2 to 1, तल 4 बिंदु 2 2 1 से होकर जाता है। ठीक है, तल 4 बिंदु 2 2 1 से होकर जाता है, इसका मतलब वो तल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपकी समझ में आ रहा होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बड़ा आसान था, पर 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस रंग से हम प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे जब वो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता है। अब आप रखिए स्टूडेंट, देखिए x की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, 2 इंटू 3 प्लस लैम्डा, प्लस y की जगह पे भी 2, x ये है, y ये है, z ये है, y की जगह पे भी 2 कर दूंगा, -1 प्लस लैम्डा। ठीक है, प्लस z में z की जगह पे 1 कर लीजिए, 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा, प्लस -4 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। x की जगह पे 2 कर दिया, y की जगह पे 2 कर दिया, z की जगह पे 1 कर दिया, क्योंकि ये प्लेन उस पॉइंट से पास होगा, इस पॉइंट से 2 to 1 से। ठीक है दोस्तों, तो अब आप आगे इसमें देखिए कैलकुलेशन इसमें करिए, आगे मल्टीप्लाई करिए। दिस इंप्लाइज दैट 6 प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा, 6 प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा, प्लस 2 प्लस लैम्डा माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट कितना होगा डिस्टेंट आपके पास, अब आप देखिए 2 लैम्डा 4 लैम्डा प्लस लैम्डा 5 लैम्डा हो गया, और 5 लैम्डा में माइनस 2 लैम्डा आपका इननेगेटिव हो गया। 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा कितना हो गया, 3 लैम्डा हो गया। या आप सीधे इसको एक को काट दीजिए इससे, तो 2 लैम्डा प्लस लैम्डा आपका 3 लैम्डा हो गया। बाकी देखिए -2 + 2 से कैंसिल हो गया, और 6 - 4 तो +2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 3 लैम्डा इज इक्वल टू -2। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू -2/3। ठीक है दोस्तों, आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल गई कितना, -2/3। अब सिंपली आपको क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन तो निकली हुई है, जो इसके और इसके इंटरसेक्शन से होकर जाता है, प्लेन की इक्वेशन तो निकली हुई है, सिंपली आपको क्या कर देना है, लैम्डा की जगह पे -2/3 रख देना है, बस। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा putting the value of lambda in equation 4, तो मुझे क्या मिलेगा, x 3 प्लस लैम्डा है, लैम्डा की जगह पे -2/3 है, प्लस y -1 प्लस लैम्डा, लैम्डा की जगह पे -2/3 है, प्लस z 2 प्लस लैम्डा, लैम्डा की जगह पे -2/3 है, प्लस -4 -2 इंटू लैम्डा मीन्स -2/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, बस सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक हो रहा है, चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। कितना आ रहा है देखिए,
आप इसको देखिए स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो 9 माइनस 2 तो 7 हो जाएगा, 7/3x, ठीक है। इसकी -3 -2 तो -5/3y, 6 3 2 6 -2 4 प्लस 4/3z। अभी देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो -12 प्लस 4, ठीक है, -12 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -12 प्लस 4 क्या हो जाएगा, -8/3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 3 3 3 3 यहां 0 में जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 7x माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका रेस्टोरेंट प्लेन का इक्वेशन आ गया। ठीक हो रहा है? तो देखिए चेक कर लेते हैं जरा। 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, 7x माइनस 4 माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका प्लेन का इक्वेशन आ गया। इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो हमारा प्लेन जा रहा है उसका इक्वेशन आपका ये आ गया। ठीक हो गया? तो कितना सिंपल है, करना क्या है, दिस प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस प्लेन इज इक्वल टू 0। इसके और इसके इंटरसेक्शन से होकर जाता हो प्लेन, और लैम्डा की वैल्यू कहां से निकलेगी, लास्ट में ये जो प्लेन इसके और इसके इंटरसेक्शन से होकर जा रहा है वो 2 to 1 से होकर जा रहा है, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1 कर लीजिए, लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर जो इसके और इसके इंटरसेक्शन से होकर जाता हुआ प्लेन की इक्वेशन हमने लिखी थी वहां क्या कर दीजिए, आप x y z रख दीजिए, वहां से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, और फिर बाद में लैम्डा की वैल्यू उसी प्लेन में रख करके आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक हो गया? एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन था आपके पास, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था प्लेन की क्वेश्चन, ये कार्टेशियन फॉर्म में, तो देखिए अब प्लेन की क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो प्लेन की क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, तो उस हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो या तो आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जब प्लेन की क्वेश्चन, दो प्लेन की क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में है और उनके इंटरसेक्शन से जाता हुआ प्लेन की क्वेश्चन, या दो प्लेन की क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में है और उनके इंटरसेक्शन से होकर जाता हुआ प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। बस इन दो कंडीशन में इक्वेशन आएगा तो पूरे 6 मार्क्स का आएगा। ठीक हो गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। आपके पास है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों r डॉट दिस इज इक्वल टू 7 एंड r डॉट दिस इज इक्वल टू 9 के प्रतिच्छेदन रेखा और 2 1 3 से होकर जाता है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड थ्रू द पॉइंट 2 1 3। अब आपके पास दो प्लेन की इक्वेशन किस फॉर्म में दी अंडरस्टैंड, आपके पास प्लेन की इक्वेशन दे दी इन्होंने वेक्टर फॉर्म में दे दी थी, r डॉट 2i प्लस 2j प्लस -3k इज इक्वल टू दिया हुआ है रेस्टोरेंट कितना, 7। एक प्लेन की इक्वेशन ये है आपके पास और दूसरी प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k, 2i प्लस 5j प्लस 3k इज इक्वल टू 9। ये दो प्लेन जो हैं इनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन है वो किस पॉइंट से होकर जाता है, 2 1 3 से होकर जाता है। ये वो पॉइंट है 2 1 3 आपका वो पॉइंट है जो इन दोनों के प्लेन के इंटरसेक्शन से, ठीक है, ये जो 2 1 3 पॉइंट दिया हुआ है इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जो प्लेन पास हो रहा है, ठीक है, इसके और इसके इंटरसेक्शन से होकर जो प्लेन जा रहा है वह प्लेन इस पॉइंट से होकर जा रहा है। तो आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, r डॉट 2i
प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 7, r डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k इज इक्वल टू 9 और पॉइंटेड 2 1 3। तो आपने प्लेन की इक्वेशन आपने वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस जाना है। r डॉट n1 इज इक्वल टू d1, r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। ठीक है, ठीक है डिस्टेंस। आप जानते हैं प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है डिस्टेंस? r डॉट n1 इज इक्वल टू d1, ठीक है, या r डॉट n इज इक्वल टू d2। चलिए, ठीक है, ये होता है ना प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में ये होता है। अब आप देखिए सिंस तल r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 तथा r डॉट n2 इज इक्वल टू d2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला तल का समीकरण क्या होता है डिस्टेंस? r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ठीक है, there are two planes, r dot n1 is equal to d1, r dot n2 is equal to d2. The plane which is passing through the line of intersection of this plane and this plane is given by r dot n1 plus lambda n2 is equal to d1 plus lambda d2। इससे दिया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे? r डॉट इसके और इसके इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी, दो प्लेन का इंटरसेक्शन से एक लाइन बनती है और वहां से कोई प्लेन जा रहा है, तो उनके इंटरसेक्शन, दो के इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। अब आप इसका कंपैरिजन इससे करिए, कंपेयरिंग प्लेन 1 and 2 with r dot n1 is equal to d1 and r dot n2 is equal to d2। इस प्लेन का इक्वेशन की तुलना इससे करने पर, इस प्लेन की इक्वेशन की तुलना इससे करने पर, या इस प्लेन की इक्वेशन की तुलना इससे करने पर, इस प्लेन की इक्वेशन की तुलना इससे करने पर, क्योंकि ये भी वेक्टर फॉर्म है, 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 तो क्या हो जाएगा? n1 क्या हो जाएगा दोस्तों? ये n1 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट n1 वेक्टर इज 2i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक हो गया। n2 वेक्टर कितना हो गया इसका? 2i प्लस 5j प्लस 3k। ठीक हो गया, 2i प्लस 2j माइनस 3k, n2 हो गया 2i प्लस 5j प्लस 3k। ठीक है, d1 ये है, d1 इज इक्वल टू 7, d2 इज इक्वल टू 9। ठीक है दोस्तों, इसका n1 निकल गया, n2 निकल गया, d1 निकल गया, d2 निकल गया। अब आप क्या करेंगे? समतल 1 व 2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला तल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the line of intersection between this and this, equation of the plane passing through the line of intersection of plane 1 and plane 2, प्लेन 1 और प्लेन 2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन का इक्वेशन, r डॉट क्या लिखा था? r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2
N1 क्या है स्टूडेंट, आप देखिए N1 है आपके पास 2i, ठीक है, प्लस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ N2 है 2i प्लस 5j प्लस 3k, ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, तो 7 प्लस 9 लैम्डा। ये होगी प्लेन की इक्वेशन, ठीक हो गया। इस प्लेन और इस प्लेन जो कि वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन जा रहा है उसकी इक्वेशन हो जाएगी r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 5j प्लस 3k इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। इससे ये है ना, ये वाला r तो r की जगह, n1 क्या है, n1 आपका ये है, ये लिख दिया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 ये वाला लिख दिया, 2i प्लस 5k प्लस 3k, ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू d1 क्या है, 7 है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d2 तो 9 हो गया। ये आपका प्लेन नंबर कौन सा हो गया, प्लेन नंबर 3, ठीक हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको और सॉल्व करिए आप, और r डॉट, देखिए ये और ये i कॉमन ले लेंगे आप, 2i प्लस 2 लैम्डा i कॉमन हो गया, 2 प्लस 2 लैम्डा, इस पे इसमें कॉमन क्या है, i कॉमन है, j कॉमन 2 प्लस 5 लैम्डा, ठीक है, प्लस k माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा, ठीक है स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं। मैंने क्या करा, 2i प्लस 2 लैम्डा है ना, लैम्डा के अंदर जो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2i प्लस 2 लैम्डा i बाहर आ गया तो 2 प्लस 2 लैम्डा हो गया, 2j प्लस 5 लैम्डा j, तो j कॉमन हो गया तो 2 प्लस 5 लैम्डा, आप एक लाइन मल्टीप्लाई करके लिख लेना, प्लस k टाइम्स ऑफ माइनस 3, यहां से प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू दिस, इसको इक्वेशन नंबर 4 करना, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और भी काम करने की आवश्यकता है, देखिए ये तो मैंने लिख दिए हैं, अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, देखिए अभी मुझे पहले क्या करना है, इस प्लेन की इक्वेशन को मैं किस फॉर्म में बना दूं, कार्टेशियन फॉर्म में बना दूं, क्योंकि आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास दिया हुआ है कि ये प्लेन कहां से पास होता है, ये जो प्लेन है ये इस पॉइंट से पास होता है। ये क्यों दिया ये पॉइंट, इस लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि लैम्डा तो हमने माना हुआ है ना, ये तो हमारा कंसिडरेशन है, लैम्डा हमने ले रखा है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे दी है कि ये प्लेन इसके और इसके इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन इस पॉइंट से होकर जाता है। ये पॉइंट इसलिए दिया है कि आप लैम्डा की वैल्यू को निकाल सके। अब ये तो पॉइंट क्या है, ये तो x की वैल्यू y की z की है, जबकि ये तो इक्वेशन किस में है, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, तो पहले कार्टेशियन में चेंज कर दूंगा, तो मैं इक्वेशन 4 को क्या कर दूंगा, r की जगह पे लिख दूंगा xi प्लस yj प्लस z के लिख देता हूं मैं, ये डॉट, इसका डॉट i क्या है 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस j कितना है 2 प्लस 5 लैम्डा, ठीक है, प्लस k कितना है माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। सीधी सीधी बात हो गई है, ठीक है। r की जगह पे आपको ये आप जान रहे हैं कि यदि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है, चाहे वो लाइन की है चाहे प्लेन की है, वेक्टर फॉर्म में कार्टेशियन में चेंज करना है तो r को क्या लिख देंगे, xi प्लस yj प्लस z के। ये कोई वेरिएबल पॉइंट है प्लेन के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट x y z है और उसका पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट के लिए, तो r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के, ये मैंने इसे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो दिस इंप्लाइज दैट, आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट, आप जानते हैं i का i के साथ डॉट 1, बाकी j के साथ भी 0, k के साथ भी 0, ऐसी j का i और k के साथ डॉट 0, k का i और j के साथ 0, ठीक है। तो i डॉट i 1, तो x की मल्टीप्लाई हो जाएगी
2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, प्लस y का मल्टीप्लाई से j डॉट j 1 हो गया, तो y 2 प्लस 5 लैम्डा, और इस k डॉट k 1 हो जाएगा प्लस z माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। सीधा सीधा आ गया x 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस y 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस z माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा, प्लेन नंबर 5, ठीक है। तल 5 बिंदु किससे डिस्टेंट, 2 1 3 से होकर जाता है, ठीक है। दिस प्लेन 5 पासेस थ्रू द पॉइंट 2 1 3, इस पॉइंट से पास होता है, इसका मतलब x की जगह 2 हो जाएगा, y की जगह 1 हो जाएगा, z की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेन 2 1 3 से जा रहा है, तो ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पे 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 2 प्लस 2 लैम्डा, y की जगह पे 1 कर लीजिए, 2 प्लस 5 लैम्डा, z की जगह पे 3 कर लीजिए, माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा, ठीक है दोस्तों। ये तो मुझे लास्ट तक चाहिए, यहां मैं एक लाइन और बनाता हूं, देखिए। तो कैलकुलेशन आप करिए इसको फटाफट, कितना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा माइनस 9 प्लस 9 लैम्डा 7 प्लस 9 लैम्डा, 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा माइनस 9 प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, आप देखिए, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और 4 लैम्डा 5 लैम्डा 9 लैम्डा हो गया, ये 9 लैम्डा इससे तो कैंसिल हो गया ना, तो 4 और 5 9 लैम्डा हो गया, ठीक है, 4 और 2 6, ठीक है, 4 और 2 कितना हुआ 6 हुआ, 6 माइनस 9 माइनस 3 और 7 ये तो ये 10 हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 10/9, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 10/9 आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये वेक्टर इक्वेशन है निकली हुई, इसके और इसके इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन की वेक्टर इक्वेशन है ये, तो आप सिंपली क्या कर देंगे, लैम्डा की जगह पे 10/9 इसमें रख देंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखिए, इसको भी थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं इसको, इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा अब आपका, देखिए r डॉट, देखिए डिस्टेंट i 2 प्लस 2 लैम्डा, लैम्डा मीन्स 10/9 प्लस j कितना हो गया 2 प्लस 5 इंटू लैम्डा मीन्स 10/9 प्लस k माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा मीन्स 10/9 इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा मीन्स 10/9, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आता है उसके बाद, यहां रख देते हैं जस्ट इसको, यहां पर सॉल्व करता हूं, देखिए तो मेरे पास क्या आता है, r डॉट, देखिए ये हो जाएगा डिस्टेंस आपका, देखो 18 और 20 38/9i, यहां देखिए 18 और 50, ठीक है, 18 प्लस 50 तो 68 हो जाएगा, 68/9j माइनस 27 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा प्लस 3/9k इज इक्वल टू, यहां पर कितना हो जाएगा 90 प्लस 63, ये हो जाएगा 153/9 और
999 एलसीएम ले लीजिए, इससे कट जाएगा तो r डॉट 38i प्लस 68j प्लस 3k इज इक्वल टू 153। ये आया डियर स्टूडेंट वेक्टर इक्वेशन प्लेन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, r डॉट 38i प्लस 68j प्लस 3k इज इक्वल टू 153। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। इस प्लेन और इस प्लेन जो कि वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, इनके इंटरसेक्शन से, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उससे होकर जाने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, और यदि कार्टेशियन इक्वेशन पूछा तो ये तो वेक्टर पूछा हुआ था, यदि इसी में कार्टेशियन इक्वेशन पूछ दिया तो सिंपली आपको सब ही रखा है आपने, ये आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन, इसलिए मैंने हटाया है। इसके बाद तो आपको सिर्फ यहां देखना था ना। ठीक है, ये यहां देखते, ये और ये मैंने रखा हुआ है। क्यों? यदि माना वेक्टर, यदि आपको कार्टेशियन इक्वेशन पूछा तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी? वैसे कार्टेशियन इक्वेशन यहां से भी निकल जाएगी, r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख लीजिए, डॉट 38i प्लस 68j प्लस 3k इज इक्वल टू 153। तो दिस इंप्लाइज दैट i डॉट i 1 हो जाएगा तो 38x, j डॉट j 1 हो जाएगा तो 68y, k डॉट के तो 3z इज इक्वल टू 153। ये प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्म में हो गया? ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, 38x, ठीक है, प्लस 68y प्लस 3z इज इक्वल टू 156। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा हुआ था कि वेक्टर फॉर्म में चाहिए, या यहां भी रख दीजिए, यहां आप लैम्डा की वैल्यू 10/9 करेंगे, 10/9 यहां रख देंगे, 10/9 लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, आपको सेम इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दो प्लेन के इक्वेशन, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में है चाहे वो वेक्टर फॉर्म में है, उनके इंटरसेक्शन से, अभी क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जा सकता है, इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन, या इस प्लेन और इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन। एक ही बात है, क्योंकि दो प्लेन का इंटरसेक्शन हमेशा लाइन होती है, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि लाइन कहां से निकालेंगे, लाइन ऑलरेडी बनती है और इनके इंटरसेक्शन से होकर प्लेन जा रहा है। वेरी सिंपल है स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को आप एक बार फिर करें। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।